Hello students, now today we do the applications of friction in circular motion. Circular motion में friction का क्या use है, कैसे friction की help से हमें कोई object circular motion perform करते वक्त help out करता है, इसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे। तो जब friction के बारे में हम बात करेंगे in circular motion, then we have some number application in which first one, the turning of a car or auto vehicle, anything can happen. Turning of a car in a circular turn of level road. Level road means क्या हो गया? Plain road. अगर नॉर्मल प्लेन रोड है और उस प्लेन रोड में सर्कुलर टर्न आ रहा है लाइक दिस, इस तरीके से कोई सर्कुलर टर्न है, तो ऐसे में अगर आप इस सर्कुलर ट्रैक में अपने ऑटो व्हीकल को टर्न कर रहे हैं तो टर्न करने के लिए किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, कितनी आपकी वेलोसिटी ऑफ टर्निंग होनी चाहिए जिससे आप सर्कुलर ट्रैक को बिना छोड़े उस ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे टर्न अप हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमने यहां पर एक ऑटो व्हीकल कंसीडर कर लिया। फॉर एग्जांपल नाउ वी कंसीडर एन ऑटो व्हीकल लाइक दिस। मैंने कहा कुछ इस तरीके से ये आ रहा था और इस तरीके से टर्न करते हुए इसको जाना है। तो हमें मालूम है बेटा यहां पर जो बॉडी का वेट लग रहा होगा, that weight mg act vertically downwards and this mg weight is balanced by the reactionary force offered by the wheels of auto vehicle। अगर मैंने कार की बात कर रहे हैं तो कार में हमारे पास 4 व्हील्स हो गए, तो ये 4 व्हील्स रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे अप साइड। तो मैंने कहा आपका राइट साइड के दोनों टायर्स मिलकर रिएक्शनरी फोर्स r1 दे रहे थे और लेफ्ट साइड के r2 दे रहे थे। तो टोटल रिएक्शनरी फोर्स कितना हो गया? मैंने कहा दिस इज r which is equal to r1 plus r2। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिजल्टेंट रिएक्शनरी फोर्स की बात करेंगे जो कि हो जाएगा r which is equal to r1 plus r2 वर्टिकली अपवर्ड which balances the weight mg। क्योंकि हमें मालूम है r1 plus r2 ये कलेक्टिवली वेट ऑफ द कार को बैलेंस कर रहा होगा। तो वी कैन से दैट r balances mg। नाउ अब अगर ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ कार, अगर इस कार को इस ट्रैक पर होल्ड करना है तो यहां पर ये कार की जो व्हीकल है इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर इस कार को बैलेंस कर लेगा देन ये कार इस ट्रैक पर होल्ड कर पाएगी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बैलेंस करेगा कार को? तो बेटा हमें मालूम है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, दैट मींस सर्कुलर टर्न करता है, तो सर्कुलर टर्न करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मींस हमें यहां पर चाहिए एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज mv² by r। We can say that where m is the mass of the body, that is mass of the car, v is the speed of turning of that car, and r is the radius of that circular turn। इस सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है वो क्या है? r। तो by default this frictional force must be greater than or equal to mv² by r। तो अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल या उससे ग्रेटर है, देन ओनली दिस कार कैन होल्ड इन सर्कुलर टर्न, अदरवाइज इट स्किप आउट फ्रॉम द ट्रैक। ये क्या करेगी? यहां से स्लिप होकर निकल जाएगी, ट्रैक को छोड़ देगी। सो यहां से क्या हो जाएगा? टू होल्ड द कार इन सर्कुलर ट्रैक, what is the necessary condition? The frictional force must be greater than or equal to mv² by r, and we know that frictional force is mu r। So mu r must be greater than or equal to mv² by r। Now r is equal to mg, So it will come mu mg greater than equal to mv
स्क्वायर बाई आर। सो बाय डिफॉल्ट m से m यहां पर कैंसिल कर देंगे। सो v स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, यहां पर v स्क्वायर आ रहा है लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। सो अगर हमने यहां पे दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया, देन रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द रिक्वायर्ड मैक्सिमम velocity till the object hold in circular track। so क्या हो जाएगा, this one is v must be less than equal to root mu rg। what is the significance of this expression? This expression shows that अगर हम r रेडियस का सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी जो है लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। दैट मींस या तो मैक्सिमम अगर बात करें तो इक्वल टू रूट म्यू आर जी हो, या बेनिफिशियल है कि वो लेस देन हो, सो दैट दिस कार कैन होल्ड इन सर्कुलर ट्रैक। ये चीज मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस की है काफी समय पहले बेटा, जब मैं एक शार्प ट्रैक पर टर्न ले रहा था तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से, मतलब ये वेलोसिटी रूट म्यू आर जी से ज्यादा होने की वजह से जो मेरी व्हीकल था वो व्हीकल इस ट्रैक से, मतलब इस तरीके के ट्रैक से उतरकर रोड से दूसरी साइड गिर गया था। तो बेसिकली हमें वहां पर क्या ध्यान देना था, हमें ध्यान देना था कि जो हमारी वेलोसिटी है वो रिक्वायर्ड दैट इज रूट म्यू आर जी इससे सफिशिएंटली कम या फिर मैक्सिमम इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे जरा सी भी वेलोसिटी हमने ज्यादा ऑक्यूपाई कर ली देन व्हाट विल हैपन, दिस व्हीकल इज स्किप्ड फ्रॉम द रोड इन अपोजिट साइड। दूसरी साइड ये क्या हो जाएगा, स्लिप ऑफ होके निकल जाएगा। तो ये था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन टर्निंग ऑफ अ कार ओवर अ लेवल रोड। अब इसे लेवल रोड के ऊपर से हम ये चीज कर रहे हैं। तो अब बड़ा सा सेकंड एप्लीकेशन कि अगर हमें वेलोसिटी भी ना कम करनी पड़े और हम ट्रैक पर सर्कुलर टर्न भी इजीली कर लें, देन हम क्या कर सकते हैं। तो एट दैट इंस्टेंट हम क्या करते हैं कि हम अपने ट्रैक को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देते हैं, थोड़ा स्लोपी ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो आप देखते हैं जितने भी हाईवेज वगैरह होते हैं जहां पे टर्न्स लेना होता है तो उन हाईवेज को थोड़ा सा टिल्टेड बनाते हैं जहां पर टर्न करना होता है, जिससे हमें हेल्प मिल जाती है बाय द बैंकिंग कि हम अपनी वेलोसिटी हाई रखते हुए भी इजीली टर्न कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे वेट का जो रिएक्शनरी कंपोनेंट होता है वो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सेकंड एप्लीकेशन में क्या करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। So in second case we talk about banking of road। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब बस इतना सा है कि हम रोड को इंक्लाइन करने वाले हैं, मतलब अब हम उसको वन साइड स्लोप कर देंगे कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमने अपने रोड को थोड़ा सा टर्न कर दिया कि जिस समय व्हीकल टर्न कर रहा होगा इस तरीके से, तो हमने कुछ इस तरीके से रोड को तिरछा बनाया है, इंक्लाइन बनाया है। मैंने कितना इंक्लाइनेशन कर दिया है, मैंने कहा 5 एंगल इंक्लाइनेशन कर दिया। देन व्हाट विल हैपन, अब जब इस इंक्लाइंड प्लेन से, इंक्लाइंड सरफेस से, बैंड रोड से कोई ऑटो व्हीकल टर्न करेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, जरा देखिएगा। कुछ इस तरह से। तो अगेन बेटा ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है, बट वी नो दैट वेट ऑलवेज कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दिस इज mg। नाउ यहां पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन पर तो ये एंगल भी क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इसके बारे में पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि किस तरीके से एंगल फाई बनता है। बिकॉज ऑफ ये फाई है, ये एंगल 90 होगा, सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, दिस वन इज फाई, दिस वन इज 90, दिस वन इज 90 माइनस फाई, और ये नॉर्मल है दैट मींस ये 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, 5 हो गया।
अब बेटा रिएक्शनरी फोर्स अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो रिएक्शनरी फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा, इधर से R1 इधर से R2, टोटल मैंने कहा R लग रहा होगा। तो अगर मैंने कहा यहां पर ये जो रिएक्शनरी फोर्स लग रहा होगा तो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने पर मैंने कहा ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इमेज से आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि अगर फाई एंगल आपका mg से नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पर बना रहा है तो अब साइड भी वो वर्टिकली अपोजिट फाई एंगल ही ड्रॉ करेगा। अब यहां पर बेटा हम रिएक्शनरी फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन यहां पर हम रिएक्शनरी फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन? So in this direction we obtain r cos theta and in this direction we obtain r sin theta। तो देखिएगा अगर कार हमें इस तरह से टर्न लेना है तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ r sin theta। दैट मींस r sin theta हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, r sin theta हमें यहां पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r प्रोवाइड कर रहा होगा। सो नाउ अगेन यहां पर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, देन व्हाट विल ऑब्टेन, यू नो दैट r cos theta balances weight of the object that is mg and at the same time r sin theta gives centripetal force, so r sin theta must be equal to mv²/r। now by dividing the first equation on the second equation, second में हमने यहां पर फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, then what will obtain, we obtain r sin theta by r cos theta is equal to mv²/r divided by mg। by default m से m ये कैंसिल हो जाएगा, r डिनोमिनेटर में जाएगा तो v²/rg हो जाएगा, इस r से r को कैंसिल कर देंगे। so sin theta upon cos theta will become tan theta, so tan theta will become v²/rg। so if tan theta is equal to v²/rg, so we can say that theta is equal to tan inverse v²/rg। theta is equal to tan inverse v²/rg। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर रिक्वायर्ड बैंकिंग एंगल सच दैट अ बॉडी which want to move with a velocity v can easily turn without any damage। वो बिना किसी स्लिपिंग के, बिना किसी स्किडिंग के आज इट इज सर्कुलर ट्रैक पर टर्न कर ले, इसके लिए हमें थीटा एंगल पर क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लाइन करना होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर डेरिवेशन थीटा में किया था, यहाँ पे लेट फाई किया था, सो सॉरी इसको हम थीटा ही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। नाउ थीटा, क्योंकि हमने सारा डेरिवेशन थीटा में किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। दिया गया रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर विच वी कैन यूज द बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन। नाउ थर्ड एप्लीकेशन में हम बात करेंगे बेटा यहां पर कि हम लोग यहां पे बात कर रहे थे बेटा थर्ड एप्लीकेशन की। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। सेम थिंग बेटा हम लोग साइक्लिस्ट या कह सकते हैं बाइक्स में भी यूज करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द थर्ड एप्लीकेशन बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो जब हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर जब किसी बाइक या साइकिल को टर्न कर रहे होंगे एट द टाइम ऑफ टर्निंग तो थोड़ा सा लीन कर देते हैं। लीन करने से उसका क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक साइकिल शो करने के लिए ग्राउंड सरफेस शो कर दिया, ये व्हील शो कर दिए। व्हील के ऊपर यहाँ पर हमने एक कैंडिडेट पे डाल देना है। यहाँ पर मैंने ये कैंडिडेट पे डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से मैंने कहा इधर साइड कुछ इस तरीके से इसकी आर्म है यहाँ पर। सो अगर मैंने कुछ इस तरीके से कैंडिडेट ले रखा है यहाँ पर, मैंने कहा कुछ
अभी थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे ही बनेगा बेटा, वैसे भी आर्ट कुछ खास नहीं है, बस काम चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। सो कुछ इस तरीके से शो कर दिया है। मैंने कुछ इस तरीके से ये कोई कैंडिडेट था जो कि एट द टाइम ऑफ बेंडिंग, टर्निंग के टाइम अपने टाइम को थोड़ा सा कुछ अपने को सिर्फ बेंड कर रखा था। मैंने कितना बेंड कर रखा था, यहां पर मैंने इस एंगल को यहां पर बोल दिया थीटा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल हैपन, यहां पर जो बॉडी का वेट होगा पूरे सिस्टम का, मतलब सिस्टम मतलब बॉडी एंड साइकिल, उस पूरे का वेट में mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड है, बेंड होने की वजह से जो रिएक्शनरी फोर्स आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब अगर यहां पे फिर से हम r को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा r cos थीटा, दिस वन इज r cos थीटा, और इसके इधर साइड मिल जाएगा बेटा हमें r sin थीटा। अब जो r sin थीटा है ये टर्निंग के डायरेक्शन में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ये दिस r sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, where r is the radius of that circular turn जो हम ले रहे हैं। सो यहां पर r cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा mg को, अगेन r cos थीटा ने हमें mg को बैलेंस करके दे दिया, एंड r sin थीटा हमें प्रोवाइड कर रहा था यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगेन हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, सो यहां पे रिक्वायर्ड बेंडिंग मिल जाएगी बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगेन वी नो दैट इट विल कम r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, दैट इज tan थीटा, mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mv, दैट इज n से कैंसिल हो गया, ऑब्टेन v स्क्वायर बाय rg। सो थीटा कितना हो जाएगा, सो यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। क्या हो गया, दैट इज रिक्वायर्ड एंगल फॉर द बेंडिंग ऑफ बाइसिकल और बाइक इज tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। तो यहां से चीजें क्लियर हो रही है कि अगर हमें बेंडिंग करनी है तो रिक्वायर्ड बेंडिंग कितनी करनी है, क्योंकि अगर ज्यादा बेंडिंग कर देंगे तो एट द डायरेक्शन, सॉरी द व्हीकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर ये रिक्वायर्ड बेंडिंग से कम एंड बेंडिंग होगी तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएगा। सो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो किन चीजों पर डिपेंडेंट है, v पर, r पर और g पर। दैट मींस अगर हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न बहुत ज्यादा है तो बेंडिंग एंगल बहुत कम चाहिए, अगर सर्कुलर टर्न का रेडियस बहुत कम है तो रिक्वायर्ड बेंडिंग एंगल ज्यादा चाहिए। g की बात किसी पर्टिकुलर प्लेस पे तो कांस्टेंट करेंगे, v के साथ बात करेंगे तो दैट मींस अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो बेंडिंग की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, अगर वेलोसिटी कम है तो रिक्वायर्ड बेंडिंग भी कम है। तो बेटा ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बेटा हम लोग जब ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसके आगे की चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे और आगे फर्दर हम लोग न्यू चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज के लिए इतने रखेंगे, थैंक यू क्लास।